हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हमने वॉल्यूम चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अभी विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्या है क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अ फिश टैंक लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. इट कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर. हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल इट कम्प्लीटली. यानी कि एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है. इस टंकी को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर और पानी की जरूरत होगी यदि इसमें 50 लीटर पानी पहले से भरा हुआ है. इसका मतलब हमें क्यूबॉइडल एक टैंक दिया हुआ है, उसका हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. कैसे पता लगा भाई क्यूबॉइड है, क्योंकि इसमें हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग दी है. क्योंकि जो क्यूब होता है उसमें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल ही होती हैं. तो यहाँ पे क्या है, हमें क्यूब दिया हुआ है. इसका हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे. पहले वो लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है. इसमें हमें लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 50 सेंटीमीटर. अभी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ कितनी गिवन है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 40 को एज इट इज़ रख लें एक बार. 6 5 ज़ा 30, 2 जीरोज़ एज इट इज़ लगा देंगे. 4 3 ज़ा 12, जीरोज़ एज इट इज़ लगा देंगे. तो अभी ये क्या किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में. बट हमें ऑप्शंस किस में दी हुई हैं, लीटर में. तो अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा. तो सिंपल क्या करें, जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब दिया हो इसको आपने क्या है लीटर में चेंज करना है. तो अब आप क्या करें, इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा. तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. 1000 से डिवाइड कर लो. 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी. तो ये आ जाएगा 120 लीटर. यानी कि उसमें 120 लीटर पानी आ सकता है. बट उन्होंने बोला इसमें 50 लीटर तो पहले से ही है. तो हम क्या करते हैं, 50 लीटर माइनस कर देते हैं. 120 लीटर माइनस 50 लीटर, तो ये कितना रह जाएगा, 70 लीटर. अभी इसमें हमने क्या करना है, वाटर को फिल करना है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक आर 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर रिस्पेक्टिवली. द टैंक इज फिल्ड विद द वाटर अप टू 6 मीटर हाइट. द एम्प्टी पोर्शन ऑफ अ वाटर टैंक. एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमवार 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है. ये टंकी 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है. टंकी का कितना हिस्सा खाली है. तो इसमें क्या है, जो जो पहले तो गिवन है हम वो लिख लेते हैं. इसमें हमें क्या है, एक टंकी की लेंथ गिवन है. लेंथ कितनी दी है, 11 मीटर. ब्रेथ कितनी है, 10 मीटर एंड हाइट कितनी दी हुई है, 9 मीटर. ये हाइट उसकी टोटल हाइट है. बट जो इसमें फिल्ड किया हुआ है ना, फिल कितना किया हुआ है, 6 मीटर तक उसे पहले से फिल किया हुआ है. अभी हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उस टैंक में कितना पानी आ सकता है. इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे. वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये उसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा. यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम. तो लेंथ की जगह पे लेंथ लिखेंगे 11 इंटू ब्रेथ की जगह पे लिखेंगे 10 इंटू हाइट की जगह पे लिखेंगे 9. जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 990. इतना इतना ये फिल हो सकता है. बट ये पहले ही कितना फिल हुआ है, 6 मीटर की हाइट तक इसे फिल किया हुआ है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिल टैंक. फिल्ड टैंक कितना फिल है ये. तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट.
अभी ये बताएं, इसमें हमने फिल किया टैंक को, तो क्या उसकी लेंथ और जो उसकी ब्रेथ है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जितनी लेंथ है टैंक की, लेंथ तो उतनी रहेगी, जितनी उसकी ब्रेथ है ब्रेथ भी उतनी रहेगी। बट जब हम उसको पानी से भरते हैं तब क्या उसकी हाइट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि हम उसको 2 मीटर तक भी भर सकते हैं, 6 मीटर तक भी भर सकते हैं, 7 मीटर तक भी भर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, लेंथ तो सेम होगी 11 मीटर, ब्रेथ भी सेम होगी 10 मीटर। बट अभी जो हाइट लेंगे वो हम लेंगे फील्ड भी, कितने तक फील्ड की हुई है, 6 मीटर तक, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 660 मीटर। यहाँ तक ये भरी हुई है, और ये टोटल भरी जा सकती है, क्योंकि उतना उसमें पानी आ सकता है। तो अभी हमने निकालना है भी उसका फील्ड पोर्शन का, पहले हम निकाल लेते हैं। हम इसमें क्या लिखेंगे, नीचे तो लिखेंगे टोटल जितनी फिल हो सकती है, वो कितनी फिल हो सकती है 990, बट फिल कितनी की हुई है 660। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 11 6 जा 66, 11 9 जा 99, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इतनी ये फील्ड है। तो हमसे क्या पूछा है, कितना हिस्सा खाली है, तो ये 2/3 इसका फील्ड है। तो खाली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं वही उस टंकी को कंप्लीटली भरने में, मतलब 1 लगता है भाई, 1 वो कंप्लीटली फिल हो जाती है। उसमें से 2/3 ऑलरेडी फिल है, तो जब हम 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे तो ये पता लग जाएगा कितनी खाली है। तो एलसीएम ले लेंगे, 3 1 जा 3 -2/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, 2 सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंट एंड टू एंड, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2 क्यूब दिए हैं, ये छोटे छोटे क्या है, 2 क्यूब हैं। इसको हम बना लेते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे क्यूब हैं, 2 ले लेते हैं ऐसे। उन्होंने बोला है, इनको हमने क्या कर दिया, पास पास रख दिया। तो अभी इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ऐसे करके, इनको पास पास रख के जोड़ देते हैं। तो फिर देखते हैं ये कौन सी शेप बन जाएगी। जैसे मैंने इनको क्या कर दिया, ऐसे पास पास रख के जोड़ दिया, ये ऐसे कुछ बन जाएगा। तो अभी क्या कहा उन्होंने, 2 सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी साइड भी 10 सेंटीमीटर थी, इसकी साइड भी 10 सेंटीमीटर थी, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, इनको क्या कर दिया, ऐसे हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ऐसे। उसके बाद व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो अभी जो ये न्यू डायग्राम बनी है, अभी जो ये न्यू डायग्राम बनी है, ये क्या बन गई, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में तो लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, बट अभी ये बना तो इन्हीं से क्यूब से है। तो जो इसकी लेंथ होगी, यहाँ पे 10 थी, इसकी भी 10 थी, तो 10 10 लेंथ होगी इसकी 20। ब्रेथ चेंज नहीं होती, वो इसकी 10 नहीं रहेगी, और हाइट भी इसकी चेंज नहीं होती। तो सिंपल क्या करना है, जब भी हमें 2 क्यूब को पास पास रखने से जो क्यूबॉइड मिलता है, उसकी सिर्फ लेंथ पे फर्क पड़ता है, वो भी लेंथ इसकी डबल हो जाती है। यहाँ पे ये 10 है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 20। बट जो इसकी ब्रेथ और जो इसकी हाइट होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। अभी ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अभी उन्होंने पूछा इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताओ, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 20, इंटू ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी है 10, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2000 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन,
A cube of lead with edge 6 centimeter each is melted to form a 27 equal cubes. The length of the edge of each small cube. यानी कि एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघला के 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। घन की भुजा की लंबाई क्या है? यानी कि एक बड़ा घन था, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये एक बड़ा घन है, इसकी भुजा हमें क्या है, उन्होंने गिवन है। तो ये क्या है, बड़ा घन था, इसकी भुजा हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। इसको हमने क्या कर लिया, मेल्ट कर लिया, पिघला लिया, और क्या छोटे छोटे ऐसे घन बना लिए हैं। ये ऐसे छोटे छोटे घन बनाए हुए हैं। और ये घन कितने बनाए हुए हैं? 27 बनाए हैं। हमने 27 नहीं बनाने, बस हम ये आपको बताने के लिए बनाए हुए हैं। तो ये कितने हैं? 27 हैं। तो आप ये बताएं, जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसके इन 27 के वॉल्यूम के बराबर होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि इसे मेल्ट किया है तभी तो ये बने हैं। यानी कि इसका वॉल्यूम और इन 27 को जब इकट्ठा कर देंगे तो इसका वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा। इन 27 को जब हम क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो ये बड़ा मतलब क्यूब बन जाएगा। यानी कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा 27 स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम। स्मॉल क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 इंटू ए क्यूब। क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे 27 इंटू ए क्यूब, क्योंकि जो ये इतने बने हैं घन, ये कितने हैं, 27 है। यहाँ पे हमें जो बिग क्यूब है उसकी साइड तो गिवन है, कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो हम पुट कर लेंगे 27। जो ये छोटे छोटे क्यूब बने हैं इनकी साइड हमने क्या करनी है, निकालनी है। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 इक्वल टू 27 इंटू ए क्यूब। ये 27 को डिवाइड में करेंगे जाके, 27 इक्वल टू ए क्यूब। ये इसको कितने पे कट कर देगा, 8 पे। यानी कि ए क्यूब इक्वल टू 8 आ जाएगा। इस क्यूब को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू √8। तो ये √8 किसका रूट होता है, क्यूब रूट 2 का। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे क्यूब बने हैं इसकी जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने क्या है, एक दीवार बनानी और उसके लिए हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंटों की गिनती चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हमने लेनी है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वॉल। यानी कि उस दीवार की हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट लेनी है अपॉन में। यहाँ पे हमने लेना है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 1 ब्रिक। यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ब्रिक। सिंपल क्या है, हमें क्या है, एक दीवार बनानी है, उसमें हमने देखना है हमसे कितनी ईंटें लग जाएंगी। तो उसका फॉर्मूला होगा, तो पहले तो हमने उस दीवार की लेंथ, ब्रेथ और हाइट लेनी है ऊपर वाली साइड पे। नीचे हमने लेना लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ 1 ब्रिक, यानी कि उस एक ईंट की। ये फॉर्मूला लगा के हम ईजिली नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो देखते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन उसी फॉर्मूले के बेस पे है, तो हम इसको करते हैं। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई, 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक्स मेजर्स 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की ज़रूरत है? यदि एक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखना है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वॉल अपॉन में
यहाँ पे हमने लिखना है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वन ब्रिक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले तो वॉल की लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी दी हुई है, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल, यानी कि वॉल क्या है 8 मीटर इंटू 6 मीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर अपॉन, अभी हमने 1 ब्रिक्स की लेंथ हाइट और ब्रेथ देखनी है, ये हमें कितनी दी है 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो ये सभी सेंटीमीटर में दिए हैं, ये भी सेंटीमीटर में, इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 100 इंटू 22.5 अपॉन 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अभी इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लिख लेंगे 10 एंड जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। अभी इसको कट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसल, 25 4 जा 100 एंड इसको भी 6 से 6 कट कर लेते हैं, इसको 5 पे कट करते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इसको कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, तो ये 225 इस 225 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 2, 8 4 जा 32 इंटू 100 इंटू 2। तो इसको जब हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6400। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगी, यानी कि जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें कितनी रिक्वायर्ड होंगी 6400 रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।